डिस्कशन में आ जाऊं। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच। ठीक, बताओ इसमें, बताओ एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट सेक्शन एच, H1, H2, H3, H4 हो गए सारे। पार्ट सेकंड में आ जाओ। H1, H2, H3, H4, H5, H5। H5 में क्या बताऊं? कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स है। कब डिफाइन होगा? जब कॉस एक्स 1 और -1 होंगे, बस। H6, H7, अनिरुद्ध जी पूछ रहे हैं H5 का फर्स्ट पार्ट। कौन से H5 का फर्स्ट पार्ट? मैं तो पार्ट सेकंड का डिस्कस कर रहा हूं, तुम किसका पूछ रहे हो? पार्ट फर्स्ट का। H5 का फर्स्ट पार्ट कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लो? कॉस। साइन ऑफ इक्वलिटी क्या कर दो? चेंज। बस डोमेन का ध्यान रख लेना, -1 टू क्या होनी चाहिए? 1। बस आ जाएगा आंसर। H1 के फर्स्ट में क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या ले लेंगे? कॉस। बस डिक्रीजिंग फंक्शन है, साइन ऑफ इक्वलिटी क्या हो जाएगा? चेंज। और कुछ बाकी हो गए सबके? जो घर बैठे उनके हो गए बाकी सब? चलो क्लास नोट्स निकालो फिर। तो फंक्शन आईटीएफ में चल रहा था। मैंने कहा था 4 पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें पढ़नी थी आईटीएफ में। पहली अपनी थी प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स, जिसमें बाहर टिक्नोमेट्रिक होता था, अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक होता था। इसके बाद हम आते हैं सेकंड हमें पढ़नी है प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब, जैसे मैं सवाल लिखूं, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1/x। x जो है वो 0 से 1 है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन है ना। अरे मार्कर बेकार हो रहे हैं सारे यार। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन है ना। तो इंटर कन्वर्जन, जैसे यहां देख रहे हैं, साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया? कॉस इनवर्स। इसको साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट किया? tan इनवर्स। एक इनवर्स टिक्नोमेट्रिक का दूसरे इनवर्स टिक्नोमेट्रिक में कन्वर्जन, इट मींस इंटर कन्वर्जन। अब प्रूव करने में, यहां तो किसके लिए प्रूव करना है? पॉजिटिव के लिए। और कल हमने नियम बना लिया, आज फॉलो करते हैं कि अगर पॉजिटिव के लिए प्रूव करना है तो कुछ नहीं सोचना है। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कितना लेट कर लें? थीटा। तो x किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा। पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्राइंगल बना लूं, ये x, ये 1, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव है तो ट्राइंगल बना लेते हैं। अब बस मुझे क्या करना है? साइन इनवर्स x लिख दूं। अब जैसे मान लो कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा कितना होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1।
तो थीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो मुझे टेन थीटा लिखना है, तो टेन थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए मुझे कोसेक थीटा लिखना है, तो कितना आ जाएगा, 1/x। तो थीटा कितना आ जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। और ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये भी थीटा है। तो यानी कि सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो थीटा इक्वल्स टू दिस, ये प्रूव है ना। तो इंटर कन्वर्जन के लिए भी वही तरीका है हमारे पास, और आसान सा काम यही है। पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कुछ नहीं सोचना है। सबसे बेहतरीन तरीका है क्या है कि ट्राइंगल बनाए, और ट्राइंगल बना के उसको क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। ट्राइंगल बनाए और ट्राइंगल बना के उसको क्या कर दें, कन्वर्ट करते हैं। अरे भाई कितनी बातें करोगे, बंद कर दो अब। चलो भाई, तेरे पापा ने फीस भरी कि नहीं भरी, भरी है ना, पढ़ने के लिए भरी है। तो फिर काहे को इन सबके इशारों पे नाच रहा है। खुद के पेरेंट्स ने फीस भरी है तो पढ़ो बेटा, और किसी और के पेरेंट्स ने भरी हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनके काम करते रहो, दिन भर बताते रहेंगे, तुम करते रहोगे, है ना। और अपने पेरेंट्स ने फीस भरी है तो ऑब्वियसली पढ़ने के लिए भरी है। तो जिसके लिए घर वालों ने फीस भरी वो काम करें। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। घर वाले हमें पैसे इसीलिए भरते हैं कि भाई हम इंस्टीट्यूट में जाके क्या करें, पढ़ाई। इसलिए थोड़ी ना भरते हैं कि कोई और किसी की जाके नौकरी करते रहे, कोई हमें कहे कि भाई ये लाइट जलाए, पंखा जलाए, टीवी चलाकर बंद कर, ये सब काम के लिए घर वालों ने नहीं भेजा। तो जिस काम के लिए उन्होंने भेजा वो काम करें तो ज्यादा ठीक है। बाकी फिर तुम्हारा मन है। अरे बाकी तो फिर तुम्हारा मन है भाई, जबरदस्ती थोड़ी ना कुछ कर। कोई कहता उन्होंने कहा सर ठीक है भरी तो भरी है, आपको क्या मतलब है, भरी तो मेरे पेरेंट्स ने है, बर्बाद मैं कर रहा हूँ, हमारा आपस का मैटर, आपको क्या लेना देना। भाई ठीक है फिर करते रहो, हमें क्या दिक्कत। नहीं मतलब सही बात है, अभी कोई कह दे तो कह दे, उसमें क्या है। उन्होंने कहा कि भरी मेरे घर वालों ने, खराब मैं कर रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं फिर। हाँ तो ये इंटर कन्वर्जन कर लिया है हमने, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, और इसको इसमें। और जब तक पॉजिटिव है तब तक कोई चिंता का विषय नहीं है। हम हमेशा ट्राइंगल बनाए, कन्वर्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि अगर नेगेटिव हो तो क्या करें, तो एक दूसरा सवाल और लिख लें, प्रूव दैट। एक और सवाल लिख लेते हैं, प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू है टेन इनवर्स दिस। अगर तो एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 0। अगर तो एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 0। तो अब आ जाओ, देखो ये -1 से 0 है, तो फिर मैंने कह दिया कि अगर नेगेटिव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक रूल बनाया है, और हमने एक रूल क्या बनाया है कि अगर नेगेटिव है तो हम एक्स को कितना लेट करेंगे, -t, ताकि t क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और फिर उसको इनडायरेक्ट वे में करेंगे कि मतलब साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -t, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स t। और इस माइनस साइन इनवर्स t को मैं टेन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि t क्या है, पॉजिटिव। कन्वर्जन सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, पहले पॉजिटिव के लिए। और अब वापस इस t को मैं किस में बदल दूं, x में। तो ये माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब टेन इनवर्स माइनस कितना होता है, अगेन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमने बता दिया कि भाई अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में माइनस होता तो भी ये कन्वर्जन यही होने वाला था, है ना। तो कुछ बहुत ज्यादा सोचने का नहीं बचा। पॉजिटिव है ट्रायंगल बना के कर दो, नेगेटिव है तो माइनस बाहर ला के कर लो, है ना।
चलिए 2 सवाल और लिख लेते हैं छोटे छोटे। एक ये लिखें, प्रूव क्या करना है कि जो कॉट इनवर्स 1/x है ये tan इनवर्स x हो जाता है अगर तो x क्या है पॉजिटिव, और ये पाई प्लस tan इनवर्स x हो जाता है अगर तो x क्या है नेगेटिव। और एक और कुछ प्रूव कर सकते हैं, प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x ये जो होता है ये π/2 होता है अगर तो x पॉजिटिव है, और ये माइनस π/2 होता है अगर तो x नेगेटिव है। तो वही छोटे से कन्वर्जन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कभी दिमाग में भी रखें। अब देखो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कॉट इनवर्स x 1/x, मतलब आप ऐसे समझिए कि पॉजिटिव में तो सब कुछ क्या होगा डायरेक्ट, पॉजिटिव में कहीं लिंकेज है ही नहीं, तो पॉजिटिव में सब कुछ क्या होगा डायरेक्ट। अब आप चाहें तो ट्राइंगल बनाएं, आप चाहें तो ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल हमेशा सोल्व होगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव है तो अब आपकी इच्छा है कि आप ट्राइंगल बनाएं कि आपकी इच्छा है तो ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर कितना हो गया tan थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स x। पॉजिटिव का काम बड़ा सीधा सा है और नेगेटिव का काम वो भी सीधा ही है, उसमें कौन सा t को कितना लेट कर लेंगे, x को कितना लेट कर लेंगे -t, है ना। तो t क्या हो गया पॉजिटिव। अब हमें किसको बदलना है cot इनवर्स 1/x को, तो कितना हो गया cot इनवर्स -1/t। cot इनवर्स कितना होता है पाई माइनस cot इनवर्स, पाई माइनस cot इनवर्स। अब t पॉजिटिव है तो इसको मैं tan इनवर्स t लिख दूंगा भाई, क्यों लिख दूंगा t पॉजिटिव है, t क्या है पॉजिटिव है, बस खत्म काम। अब चाहे तो t को वापस बदल देते हैं, tan इनवर्स -x तो कितना हो गया पाई प्लस tan इनवर्स x, पाई प्लस tan इनवर्स x। फिक्स है, कुछ चेंज वेंज नहीं करेंगे, मेथड एक बार बना दिया बस। बार बार यही प्रोसेस करेंगे, है ना। अब जैसे मान लो ये वाला करना है तो ये आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान दे इधर। अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x कितना होगा cot इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x कितना होगा cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2। अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x कितना होगा, अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x कितना होगा cot इनवर्स x माइनस पाई, तो यहां पे आएगा cot इनवर्स x माइनस पाई, फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होगा π/2, और π/2 माइनस पाई कितना होगा -π/2। करके देखना चाहे तो एक बार घर पे भी और देख सकते हैं। बात समझ में आई जो मैंने बोली, भाई x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स cot इनवर्स, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2, और अगर x नेगेटिव है तो इस tan इनवर्स 1/x को कितना लिखूंगा -पाई प्लस cot इनवर्स x, इस tan इनवर्स 1/x को कितना लिखूंगा -पाई प्लस cot इनवर्स x, बस उससे -π/2। एक और प्रूफ कर सकते हैं, ये भी अच्छा है, चाहे तो आप याद रखें इसको भी थोड़ा सा, कि साइन इनवर्स x, साइन कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस साइन इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 से।
कि साइन कॉस इनवर्स एक्स हो या कॉस साइन इनवर्स एक्स हो, हमेशा कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कॉस इनवर्स एक्स, कॉस साइन इनवर्स एक्स दोनों बराबर होते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कहें जी इसको प्रूव करना है, तो भाई मैं हमेशा प्रूफ कितने टुकड़ों में करूंगा, 2। कितने टुकड़े में करेंगे, 2, -1 से 0। इसमें कैसे करना है, बहुत आसान। भाई मुझे इसको ही तो सिंप्लीफाई करना है, तो अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना ले लूंगा, x कितना हो गया, cos थीटा। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम ट्राइंगल बनाओ चाहे कुछ भी करो, ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। या चाहो तो बिना ट्राइंगल बनाए भी लिख सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ये x, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी हुई, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो, ये प्रूव हो गया कि अगर 0 से 1 है तो साइन कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर नेगेटिव करना है तो फिर ठीक है, x को कितना लेट करेंगे, -t, तो t कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 1। इसको कन्वर्ट करके बताना है भाई, साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन कॉस इनवर्स माइनस एक्स माइनस टी। अब कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स टी। और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। बस खत्म। अब पॉजिटिव है तो इसको ये लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, टी पॉजिटिव है भाई। और टी की जगह वापस कितना पुट कर दूं, -x, तो भी कितना आने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वलिटी वाला कोई मैटर है ही नहीं। किसी को तकलीफ हो तो वैल्यू डाल के बता दो, और तकलीफ नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या एकदम बड़े सीरियस से हो गए तुम लोग तो। मैंने ऐसा क्या जुल्म कर दिया तुम्हारे ऊपर जो इतने सीरियस से बैठे हो सारे के सारे। अब तो अब मैं क्लास शुरू कर दिया, तुम चुटपुट बातें करे जा रहे हो, ये इधर से किया जा रहा है, ये कर वो कर, तो फिर क्या करना है, इसे बोलना पड़ता है फिर। अरे नहीं बोलना पड़ता है क्या फिर। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि जैसे क्या होता है कि हम पढ़ा रहे होते हैं, है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें किस तरह की फीलिंग आती है। जैसे मान लो तुम कभी कमरे में बैठे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो। अब मान लो कि तुम मन लगा के पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, और उस टाइम जब तुम मन लगा के पढ़ रहे हो, 2 मच्छर तुनतुनाते हुए तुम्हारे कान के पास से निकल जाए, क्या फीलिंग आती है ना। ठीक सेम फीलिंग हमारे मन में आती है जब हम पढ़ा रहे होते हैं और 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं। सेम फीलिंग मैंने अब तुम्हें बता दिया है, दर्द की मतलब हमें किस तरह का अनुभव होता है, तो हमें ठीक उसी तरह का डिस्टर्बेंस महसूस होता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं और 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं। किस तरह का, जिस तरह का अनुभव उस टाइम होता है जब हम मन लगा के पढ़ रहे हो और 2 मच्छर मैया मक्खी तुनतुनाते हुए अन्नी निकल जाते कैसे कई बार कान के, तो मतलब ऐसी झुंझुनाहट सी आती है कि बस मार दो, है ना, इस तरह का मीनिंग आता। अब क्या है कि मच्छर को मार दो कोई कानून नहीं है इंसान को फीलिंग इसी तरह की आती है हमारे मन में कि बस, लेकिन क्या करें, कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन अब मैंने तुम्हें समझा दिया कि दर्द किस तरह का महसूस होता है, उसके बाद भी कंट्रोल करना पड़ता है, तो इसलिए इस तरह की फीलिंग आ रही थी मुझे,
तो फिर मैंने कहा भाई अब क्या करें, फिर इसलिए ऐसे चुप। चलो तो फिर सवाल करते हैं, है ना। चलो तो इक्वेशन लिखते हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे हंसने मुस्कुराने पे कोई रोक नहीं है ना, हंस मुस्कुरा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलो तो सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 3 सवाल इसमें हमें करने हैं। पहला है साइन कॉट इनवर्स मॉड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कॉस टेन इनवर्स मॉड एक्स। और एक सवाल में लिख लेता हूं, पहले दो ही करते हैं। साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू -π/2। दो सवाल हैं। साइन कॉट इनवर्स मॉड एक्स प्लस वन कॉस टेन इनवर्स मॉड एक्स, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6√3x इक्वल्स टू -π/2। अब फिर ध्यान दो, यहां तो टिक्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक, तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सवाल हम आइडेंटिफाई करें टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। तो नियम हमने सीख लिया कि अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना ले लेंगे, थीटा। तो ये समझो मॉड एक्स प्लस वन कितना हो गया, कॉट थीटा। ये ट्राइंगल बना लिया हमने, ये थीटा हो गया, कॉट है तो ये मॉड एक्स प्लस वन, ये वन, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और अगर हमने इसको थीटा माना तो ये कितना हो गया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। अब इसको भी है तो इसको इधर लेट कर लो, टेन इनवर्स मॉड एक्स को कितना लेट कर लिया 5, तो मॉड एक्स किसके बराबर आ गया tan phi। ये वही फिर ट्राइंगल बना डाला, ये मॉड एक्स ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x²। और यहाँ हमें क्या चाहिए cos phi, cos phi कितना हो जाएगा 1/√1 प्लस x²। स्क्वायर करके सोल्व करेंगे आंसर आएगा। तो बाहर टिक्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक, फिक्स है। ट्राइंगल बनाएंगे, अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना लेट करेंगे थीटा। वैल्यू कितनी आ गई -हाफ, ठीक है। सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर करके सोल्व करके वैल्यू कितनी आ गई -हाफ। ये इस तरह के जब भी सवाल आते हैं, कल वाली क्लास में भी एक सवाल आया था tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू दिस। तो इस तरह के सवालों का सीधा सा मेथड है कि भाई हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, साइन कॉस टेन जो भी होता है। जैसे साइन का है तो दोनों तरफ क्या लेंगे साइन, है ना। वो साइन लेने का उद्देश्य यूज क्या होता है कि भाई आप साइन लोगे तो वही टर्म बनेगी ना, बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। वहां बनी बनाई फॉर्म थी इसलिए डायरेक्ट थीटा लेट कर लिया, यहाँ फॉर्म क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो वो साइन, अब साइन आप चाहे तो यहां भी ले सकते हैं, या फिर जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एक आध को उधर ले जाओ, तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेना तो साइन पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो ये बन गया। अब दोनों तरफ क्या ले लूं साइन, बस करो आगे, दोनों तरफ क्या ले लिया साइन, तो बस अभी आसान सा सवाल बन जाएगा। तो साइन आप चाहते तो इनिशियल स्टेप में भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वहां साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ता, तो मैंने एक स्टेप बाद में ले लिया।
कुछ भी नहीं करना ना, साइन साइन इनवर्स एक्स तो कितना होता है एक्स, और इसको समझे तो पहले साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस साइन इनवर्स 6x हो जाएगा। तो ये वो चीज बन गई बाहर टिक्नोमेट्रिक, अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। अब आपकी इच्छा है आप उससे करें, और नहीं तो जैसे मैंने याद कर रखा है, अभी हमने प्रूव भी किया, प्रूव किया ना अभी कि साइन कॉस इनवर्स या कॉस साइन इनवर्स कितना होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड है, कई जगह ये टर्म बनेगी, तो आप याद रखें तो बेहतर होगा। कई बार ये टर्म बनेगी साइन कॉस इनवर्स या कॉस साइन इनवर्स, हम डायरेक्ट कितना लिखें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। छोटी सी इक्वेशन है, स्क्वायर एंड सोल। स्क्वायर एंड सोल कर लेंगे, आ जाएगा फटाफट आंसर। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर करके, तो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू 1/12 और माइनस 1/12। ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, दो वैल्यू आएगी 1/12 एंड माइनस 1/12। अब जब 1/12 क्यों नहीं लेंगे, अब आप समझे, दो कारण है। आप चाहें तो यहां से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो अपन ने F1 में ये चीज पढ़ी भी थी कि स्क्वायर करने से पहले दोनों तरफ की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। F1 करके एक चैप्टर होता है ना, और 11th के सिलेबस में आता है ये, है ना। तो ये चूंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर करने से पहले दोनों तरफ की क्वांटिटी का नॉन नेगेटिव होना जरूरी है। तो अगर आप 1/12 पे देखेंगे तो 1/12 पे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर क्या लिखा हुआ है नेगेटिव, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये माइनस 1/12 करेगा। तो आप चाहे तो यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं आएगा, और यहां नहीं करें तो यहां आ जाए। अगर एक्स पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव एंगल मिलके नेगेटिव नहीं बना सकते, दो पॉजिटिव एंगल मिलके नेगेटिव नहीं बना सकते। तो इनर्शियल इक्वेशन से चाहे या बीच में स्क्वायर एंड सोल जहां हमने किया वहां से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। चलो एक और सवाल पे आते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, साइन 2 कॉस इनवर्स tan साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0। साइन 2 कॉस इनवर्स tan साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। ये वाला लिख लिया कि सामने क्लियर है, बात सबको समझ में आ रही है। चलो अब इस सवाल पे आ जाते हैं। अब ध्यान दो, इसको मैं करके बताता हूं। अब एक अप्रोच तो मैं जो हमेशा करता आ रहा हूं कि भाई मैं ये कहीं ना कहीं टिक्नोमेट्रिक इनवर्स टिक्नोमेट्रिक है, तो मैं अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना लेट करूं, थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया तो एक्स कितना हो गया साइन थीटा। ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, दिस इज एक्स तो 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सवाल बन गया मेरा साइन 2 कॉस इनवर्स tan थीटा और साइन 2 कॉस इनवर्स tan थीटा की वैल्यू यहां से रखूंगा तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अंदर वाले इनवर्स टिक्नोमेट्रिक को क्या ले लिया थीटा। फिर वही प्रॉब्लम बन रही है, बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक। तो अगेन इस कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कितना ले लिया 5 ले लिया, कुछ और ले लेते हैं। तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया cos 5। फिर एक ट्राइंगल बना दिया, ये 5 अच्छा cos है दिस दिस एंड दिस। तो ये क्या टर्म बन गई, ये बन गई मेरे पास साइन 2 5, और साइन 2 5 तो कितना होता है 2 साइन 5 cos 5। अब 2 साइन 5 की वैल्यू कितनी होगी भाई x अपॉन, मैंने कुछ गलत लिख दिया ऐसा मुझे फील आ रहा है, ये cos था तो ये नहीं, अरे ग्रुप तो जाओ ऐसे, कहां बनाएगा यहां पे ना,
अब तो यहाँ तो मेरे को cos फाइव की अगर हम बात करें तो बेस और ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर आएगा, तो यही वन थोड़ी ना आएगा। अब साइन फाइव की बात करें तो अंडर रूट वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और कॉस फाइव की बात करें तो ये जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। साइन फाइव दिस अपॉन दिस, कॉस फाइव दिस अपॉन दिस, और तो इसका मतलब ये जीरो और ये जीरो, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। तो फाइनली तीन आंसर आ गए, वन बाई रूट टू, माइनस वन बाई रूट टू और जीरो, है ना। तो ये तो वही तरीका है जो अपन करते आ रहे हैं, है ना। हाँ, अब इस तरीके में एक इफ एंड बट ये हो सकता है कि सर देखो यहाँ पे एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, फिर भी आपने कहीं ना कहीं क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, तो उसमें ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस एक्स, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इक्वेशन का सॉल्यूशन फिर वही बन जाएगा, सेम फंक्शन बन जाएगा, ज्यादा ज्यादा माइनस बाहर आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो इस तरह की इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक्स अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, और भाई वो पॉजिटिव आना है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आना है तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होता है, तो कर सकते हैं इस मेथड से भी। हालांकि अब चूंकि यहाँ पे एक लूप पोल है तो हम एक मेथड और समझ सकते हैं इसको करने के लिए, कि जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, तो अभी तो जैसे मैं डीलिंग कहां से शुरू कर रहा था, अंदर से, अब मैं डीलिंग कहां से शुरू करता हूं, बाहर से। भाई पहले तो मैंने अंदर वाले से इसको सिंप्लीफाई करते हुए बाहर पूछा, मैं बाहर वाले से सिंप्लीफाई करता हूं। तो अगर मैं बाहर वाले से सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या चीज पढ़ूंगा मैं, ये लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, क्या मैं पढ़ूंगा इसको, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, और साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, देन थीटा इक्वल्स टू कितना, एन पाई, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो, देन थीटा इक्वल्स टू कितना, एन पाई। तो ये हो गया बेटा कॉस इनवर्स टेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एन पाई बाई टू, कितना हो गया, एन पाई बाई टू। लेकिन अब एन पाई बाई टू तो कुछ भी हो सकता है, एन पाई बाई टू तो कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, प्लस माइनस पाई बाई टू हो सकता है, प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू, कुछ भी हो सकता है होने को तो। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स, दिस इज कॉस इनवर्स थीटा, और अगर ये कॉस इनवर्स थीटा है तो फिर वो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ये कॉस इनवर्स थीटा है तो उधर जो लिखा है वो कुछ भी में से सिर्फ जीरो हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है और पाई हो सकता है, क्योंकि कॉस इनवर्स की रेंज तो कहां से कहां तक जाती है, जीरो टू पाई। अब ये कॉस इनवर्स उधर जा रहा है, कॉस इनवर्स उधर जा रहा है, कॉस जीरो वन, कॉस पाई बाई टू जीरो, कॉस पाई माइनस वन। अब ये टेन उधर जा रहा है, अब ये वो लिखा है बेटा टेन थीटा इक्वल्स टू दिस, टेन थीटा इक्वल्स टू दिस। अब इसके भी सॉल्यूशन तो वो होते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू दिस के तो होते हैं एन पाई प्लस पाई बाई फोर, लेकिन थीटा की जगह क्या है समझो, साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, तो दिस जो होगा वो दिस पाई बाई फोर हो सकता है, जीरो हो सकता है और माइनस पाई बाई फोर हो सकता है। ये बात समझ में आई। ये लिखा है टेन थीटा इक्वल्स टू वन, टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो मैंने सिर्फ पाई बाई फोर लिया ना, ऐसे जनरलाइज नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मैं साइन इनवर्स की वैल्यू लिख रहा हूं। और अब बस साइन उधर चला जाएगा तो साइन पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, साइन जीरो जीरो, साइन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू। समझ आती है बात, जो करी, जो कर बैठे उनको क्लियर है, एक बार यस और नो में बोले। मेथड फर्स्ट में हमने अंदर से प्रोसीड शुरू किया और मेथड सेकंड में हमने बाहर से प्रोसीड शुरू किया। तो सिंपल सवाल समझते उठा गया। डोमेन रेंज का ध्यान रखना पड़ता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की जब भी बात करते हैं तो।
हो गया। अगला सवाल लिखते हैं। अगली एक चीज पे आते हैं हम। इफ इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू है tan इनवर्स नहीं प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z tan इनवर्स z इक्वल्स टू है 3 cos इनवर्स x प्लस 3 sin इनवर्स x। then prove that x plus y plus z इक्वल्स टू कितना है x y z। then prove that x plus y plus z इक्वल्स टू कितना है x y z। अब ये तो कंफर्म है कि मुझे दोनों तरफ tan sin या कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन अभी टर्म दिख रही है बहुत बड़ी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा क्या कर लूं, छोटा। एक बच्चा लिख रहा है सर आज भी 15 मिनट पहले क्लास ओवर होगी। तो बच्चा लिख रहा है सर आज भी 15 मिनट पहले क्लास ओवर होगी क्या? तुम क्या चाहते हो? बताओ, ये सर 8 का मतलब क्या है? ये तो तुमने सर लिख के 8 लिखा है। अच्छा, इसका मतलब है कि 8 बजे। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है योगी जी की जीत की खुशी में और एक बच्चा लिख रहा है आप क्या चाहते हो? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता हूं, मैं तो तुम्हारी खुशी में खुशी है मेरी तो। हाँ, मैं तो तुम्हारी खुश में खुश रहता हूं। एक बच्चा लिख रहा है सर हमारी खुशी तब होगी जब आप आज HW ना दो। ठीक है, तो आज HW ना देंगे, बस ठीक है। तुम्हारी खुशी के लिए आज HW नहीं देंगे। और बोलो। अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा है लेकिन बच्चे ने लिखा है कि सर हमारी खुशी तब होगी जब आज होमवर्क ना दो, तो बस आज बच्चे की खुशी के लिए मैंने बोल दिया कि आज होमवर्क नहीं देंगे। और एक बच्चा लिख रहा है कि जल्दी क्लास भी खत्म कर देना। ठीक है, जल्दी क्लास भी खत्म कर देंगे, बस ठीक है। तो ये दो बातें थी जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, तो दोनों बातें आज कर लेंगे। खैर चलो, अब हम वापस सवाल पे आ जाते हैं। tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y। अब ये हमें थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो पहले कहीं ना कहीं हम इसको क्या करें, थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो अब छोटा करने में क्या करूं कि भाई ये तो tan इनवर्स x है, अकेला है, यहां दो ये cot इनवर्स y भी है, तो कहीं ना कहीं इस tan इनवर्स y और cot इनवर्स y को क्या ले लूं, साथ ले लूं। प्लस कितना होगा tan इनवर्स z इक्वल्स टू 3। ये कितना हो गया cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। तो मुझे नजर आ गया कि यार ये तो एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है π/2। तो फाइनली ये मेरे पास जो बचता है वो बचता है tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। ये सवाल बचता है। अब ये तो मुझे पता है इस तरह के सवालों में तो दोनों तरफ tan लेना है, लेकिन अभी लूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो tan लेने से पहले मैं किसी भी एक को किस तरफ ले जाऊंगा, उस तरफ ले जाऊंगा।
तो दोनों तरफ क्या ले लूंगा 10, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू कितना होगा tan पाई माइनस tan इनवर्स z। अब ये वही आप चाहे तो डायरेक्ट लिख लें जैसा मैंने कल भी लिखने की कोशिश की थी और तुमने समझने की कि ये लिखा है tan a प्लस बी, तो tan a माइनस tan b प्लस है तो प्लस अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसको सोल्व करें tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा tan tan इनवर्स z माइनस z, तो बस x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू कितना आ गया x y और z आ गया ये। तो x प्लस वाई प्लस z कितना आ गया x y और z। अब एक ऑब्जर्वेशन जो हम यहां पे भी सोच सकते थे कि हमने ये पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो tan a tan b प्लस tan c किसके बराबर होता है tan a tan b tan c। ये वही चीज है, एक कंडीशनल आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। मतलब ये मतलब लिख लिया अपन ने, मतलब ऐसा भी सोचने में कोई बुराई नहीं होती ना कि अगर ये वो चीज है, क्योंकि दिस इज एन एंगल tan इनवर्स x इट मींस एंगल। तो ये अगर इसको मैं a समझू, इसको b समझू और इसको c समझू, तो लिखा है a प्लस बी प्लस सी पाई। और अगर a प्लस बी प्लस सी पाई होता है तो मैं क्या जानता हूं कि tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना होता है tan a tan b tan c। तो अगर tan इनवर्स x a है तो tan a कितना होगा tan इनवर्स x a है तो tan a कितना होगा x। अगर tan इनवर्स y b है तो tan b कितना होगा y, और tan से कितना होगा z इक्वल्स टू कितना है x इंटू वाई इंटू z। if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to है pi, then find value of x square plus y square plus z square plus 2xyz। if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z equals to है pi, then find value of x square plus y square plus z square upon 2xyz। अब पहले मेरी बात को सुन, ये सवाल थोड़े दिन पहले भी आया था, तब यहाँ पे 3 पाई था, तब यहाँ पे क्या था 3 पाई था। तो इस तरह के जब सवाल आते हैं तो पहले देख लेना चाहिए भाई अगर बाउंड्री वैल्यू से हो रहा है तो उससे करेंगे, नहीं हो रहा है तो फिर दोनों तरफ कॉस लेके करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 पाई था तो मैंने कह दिया कि भाई तीनों क्या होंगे पाई पाई पाई। यहाँ पर 0 होता तो तीनों क्या होते हैं 0 0 0, लेकिन उसके अलावा कुछ है तो फिर बाउंड्री वैल्यू नहीं लग सकती, तो फिर क्या है दोनों तरफ क्या लेंगे कॉस। लेकिन फिर अभी 3 है एक तरफ, तो कॉस लेने से पहले एक को उस तरफ ले जाएंगे और फिर क्या ले लेंगे कॉस। करो, तो एक को उस तरफ ले जाओ और फिर दोनों तरफ क्या ले लो कॉस।
चलिए फिर आ जाते हैं, दो को एक तरफ और एक को एक तरफ। अब देखो अगर आंसर लाने की बात है ना, तो कई बार हम ऐसे भी ला सकते हैं कि x प्लस वाई जेड तीनों का सम कितना है पाई, तो हर एक को पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री इस तरह का कुछ ले लें। पर प्रॉपर अगर तरीके से बात करें तो वही दो को एक तरफ रखूंगा मैं और इस एक को इस तरफ ले आऊंगा कॉस इनवर्स जेड। अब दोनों तरफ क्या लूंगा कॉस, दोनों तरफ क्या लूंगा कॉस। अब फिर समझे, अब आपकी कैपेबिलिटी है कि आप कैसे करना चाहते हैं। मुझे तो ये वो नजर आ रहा है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आ रहा है नजर, ये समझ में आती है डायरेक्ट स्टेप भाई। कॉस ए मतलब कॉस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस बी कॉस कॉस इनवर्स वाई इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा, तो माइनस जेड आ जाएगा। एक्स वाई प्लस जेड कितना आ गया दिस, स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करके सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। स्क्वायर करके सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। आ गया। एक थोड़ा सा सोचने के लिए सवाल घर पे दे देता हूं। फाइंड समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10 समेशन m इक्वल्स टू 1 to 10 tan इनवर्स m by n, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समेशन i n इक्वल्स टू 1 to 10 m इक्वल्स टू कितना है 1 to 10, m भी 1 से 10 n भी 1 से 10 और वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स m by n, है ना। सोचें विचार करें, तो आंसर होगा वो अगली क्लास में मैं इसके बताऊंगा। चलिए, तो हम आईटीएफ पढ़ रहे थे और मैंने कहा इसमें पर्टिकुलर 4 तरह की प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। पहला था बाहर टिक्नोमेट्रिक अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक, दूसरा था इंटर कन्वर्जन और तीसरा आता है हमारे पास प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, मतलब जिसमें बाहर टिक्नोमेट्रिक होगा और अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक होगा। ये कैटेगरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना पड़ता है ना, तब फिर सोल्व होता है वो। तो तीसरी कैटेगरी है प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिगो इनवर्स ट्रिगो, बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक और अंदर क्या है टिक्नोमेट्रिक, है ना। बाहर टिक्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक, तो बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक और अंदर टिक्नोमेट्रिक। तो इसके लिए हिंट में लिखो डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल, इसके हिंट में लिखें डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। जब भी बाहर इनवर्स टिक्नोमेट्रिक और अंदर टिक्नोमेट्रिक फंक्शन देखें, कंफर्म है वो बिना इंटरवल देखे डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। क्या नियम है, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। अब यहां भी हम कुछ बेसिक फंक्शनों के ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले मैं वही साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसके डोमेन x बिलोंग्स टू r है, इसकी जो रेंज है वह -π/2 से π/2 है और इसका जो पीरियड है वो 2π है। क्या आप सहमत हैं इससे? डोमेन x बिलोंग्स टू r, अंदर साइन x है, x बिलोंग्स टू r।
रेंज चूंकि एक तरह से कहीं ना कहीं ये साइन इनवर्स थीटा ही लिखा हुआ है, और साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जाएगा। और पीरियड की बात करें तो अंदर वाले का पीरियड 2 पाई, कंपोजिट का वन ऑफ द पीरियड 2 पाई। इसका ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं, इसका ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं। अब ग्राफ बनाने के वैसे तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो एक आसान तरीका जो हम बचपन से करते आए हैं, वो आसान तरीका ये होता है कि मैं कुछ वैल्यू पुट करूं और कुछ वैल्यू पुट करके कुछ वैल्यू निकाल लूं। तो अगर उसी आसान तरीके पे मैं जाऊं और इसका ग्राफ बनाऊं तो ध्यान दें इधर, 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, साइन 0 0, साइन इनवर्स 0 0 0। पाई बाय 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2। पाई पे कितनी आएगी, साइन पाई 0, साइन इनवर्स 0 0। 3 पाई बाय 2 पे कितनी आएगी, माइनस पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 -1 -1, और साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 2। जोड़ू मैं इनको तो ये एक लाइन बनी, फिर जोड़ू ये एक लाइन बनेगी, फिर जोड़ू ये लाइन बनेगी। पीरियोडिक मुझे पता है, मैं चाहूं तो इस शेप को भी क्या कर सकता हूं, आगे कंटिन्यू कर सकता हूं, इस शेप को आगे कंटिन्यू में कर सकता हूं। ये ऑब्वियसली 3 पाई वाला सेगमेंट होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन लाइनों को भी लिख दूं कि ये कौन सी लाइनें हैं। तो इस लाइन को मैं लिख सकता हूं y बराबर x, ये तो तुमने भी देख रखी है, ओरिजिन से पास हो रही है y बराबर x। इस लाइन को मैं लिखना चाहता हूं तो ये लाइन होगी y इक्वल्स टू पाई माइनस x। अब तुम्हें समझ में आता है तो पाई से पास हो रही है और ये इसके परपेंडिकुलर होगी कहीं ना कहीं, तो स्लोप कितना हो जाएगा -1, क्योंकि ये उसके पैरेलल होगी ना, y बराबर -x के। उससे ना जाना चाहो तो आपको ये पॉइंट पता है पाई कोमा 0, ये पॉइंट पता है कितना, पाई बाय 2 कोमा पाई बाय 2, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन लिखना आता है, उससे लिख लो। इस लाइन की बात करूंगा तो ये लाइन हो जाएगी भाई x माइनस 2 पाई, ये इसके पैरेलल होगी x माइनस 2 पाई। ये लाइनें हम इसलिए लिख रहे हैं, इन लाइनों को लिखने का मतलब ये है कि मैं ये लिख रहा हूं कि भाई अगर साइन इनवर्स साइन x जो है ये x हो जाएगा, कब हो जाएगा, अगर तो x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो ये कितना हो जाएगा x। ये इसका मतलब है कि अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में x है तो साइन इनवर्स साइन x क्या हो जाएगा, x। और भी आगे लिख सकता हूं कि अगर x पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, वो हमने लिखा ना, डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। तो अगर x इस इंटरवल में है तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी पाई माइनस x। ये इसका मतलब, ये क्या है, इसका मतलब है। अब इस पूरी पिक्चर को हम एक दूसरे सीन में समझते हैं। ये एक थी, है ना, ये पुराने जमाने की थी, है ना। तो अब थोड़ा इसको नए जमाने से करते हैं। फिल्म दोनों एक ही, ये मैंने करा, अब मैं यहां पे कुछ और करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लिखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख दूं, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई। तो x इक्वल्स टू ऐसे लिख दूं, n पाई प्लस -1 की पावर n y। अब ऑब्वियसली n इवन ऑड होगा तो दो केस बनेंगे। मान लो x इवन है तो 2n समझ लिया इसको, और क्या। और अगर n ऑड है तो 2n प्लस 1 समझ के काम कर लिया, और क्या। तो ये इवन ऑड है, उसके हिसाब से x बराबर कितना आएगा, 2n पाई प्लस y, तो y बराबर कितना आएगा, x माइनस 2n पाई। ठीक। और एक यहां से x बराबर कितना आएगा, 2n प्लस 1 पाई माइनस y, तो y बराबर आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस x। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है और ये जो है ये एक ही चीज है, ये जो है और वो जो है ये क्या है, एक ही चीज है। तुमको होगा सर ये तो कैसे है, ये कुछ ऐसे है। अब मैं इसमें n की वैल्यू 0 डालता हूं तो y बराबर कितना आया, x, और यहां से y बराबर कितना आया, पाई माइनस x।
दिस इज एक्स, दिस इज पाई माइनस एक्स। अब मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो y बराबर x माइनस 2 पाई एंड y इक्वल्स टू 3 पाई माइनस एक्स। दिस इज x माइनस 2 पाई, और अगर मैं इसको लिखता तो ये होता 3 पाई माइनस एक्स। दोनों को लिखें फिर समझते हैं कि ये कहानी क्यों समझी हमने, वो फिर देखते हैं। एक बच्चा लिख रहा है 7:15 पे, इसने लिखा था सर कल समझ आ रहा था लेकिन आज फास्ट लग रहा है, इसका क्या मतलब है? कल समझ आ रहा था लेकिन आज फास्ट लग रहा है। पता नहीं ये पॉइंट को समझ नहीं आया। कल समझ आ रहा था लेकिन आज फास्ट लग रहा है। अच्छा ये मतलब है, चलो देखते हैं। अरे दोबारा इसका मतलब क्लियर करो यार, समझ में नहीं आया बेटा। सर मतलब कल की स्पीड भी फास्ट ही थी फिर भी आ रहा था समझ। नहीं देखो वो तो ठीक है, कल की स्पीड भी फास्ट थी। आज के बारे में यहाँ पे एक ज्ञानी बेटे हैं बच्चे, उन्होंने ये कहा कि जो तुमने अधूरा स्टेटमेंट लिखा था उसका मतलब ये है कि कल स्पीड तेज थी लेकिन समझ में आ रहा था, और आज स्पीड तेज नहीं है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखो फिर ज्ञानी बोल रहे हैं कि आज भी स्पीड तेज है लेकिन समझ नहीं आना है, तो तुम इस पे प्रकाश डाल दो तो ठीक रहे। आज के बारे में बात करो, कल का तो मैटर खत्म हो गया, तुमने लिख दिया स्पीड तेज थी, समझ आ रहा है, ये है वो है, सब है, ठीक है। आज के बारे में क्या विचार है ये बताओ, ताकि ये लोगों की गलतफहमी हम दूर कर सकें। तो आज के बारे में जो विचार है तुम्हारे वो प्रकट करें। इतनी बड़ी बात चल रही है यहाँ पे। सर आज आपकी स्पीड से कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा। अच्छा मतलब बच्चा मेरी स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा है, यूं मतलब बच्चा ये कहना चाह रहा है कि कल आपकी स्पीड फास्ट थी लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया था, तो आज आपकी स्पीड फास्ट है लेकिन मैं तो कोऑर्डिनेट किस तरह का नहीं हो पा रहा है? तुम मेरे साथ साथ फटाफट लिख नहीं पा रहे हो या क्या है? देखा कुछ और मतलब था इसका, ये जबरदस्ती लगा रही थी अपना दिमाग। तुम लिखने में ही देखा, लिखने में ही बात चल रही है, लिखने में नहीं आ रहा है। सबको अपने जैसा समझ रखा दिखे थे ना। हाँ ये आगे क्या लिख लिया क्या? चलो अब हमें क्या करना होता है कि इसको डिफाइन करना होता है। हमें क्या करना होता है? हाँ अब देखो बच्चे ने लिखा
सर आप हम लोगों से रब करने के पहले अब पूछते ही नहीं हो। अरे वो इसलिए नहीं पूछता, मैंने सोचा तुम्हें मेरे साथ रह रहे के मेरे साथ रहने की आदत पड़ गई होगी। भाई ऐसे नहीं होता कि जब बच्चा छोटा होता है तब तक ही माँ बाप ज्यादा पूछते हैं, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उनको लगता है कि अब ये अपना ख्याल खुद रख लेगा। तो शुरू शुरू में अपन नए थे तो मैं पूछ लेता था कि भाई लिखा नहीं लिखा, लिखा नहीं लिखा, फिर तुम कहने लग गए कि हाँ लिख लिया लिख लिया। तो मैंने सोचा कि अब तुम लोगों की आदत पड़ गई होगी, इसलिए पूछना बंद कर दिया। मुझे क्या पता तुम्हारी आदत नहीं पड़ी है, पूछूंगा वापिस बेटा लिख लिया क्या ये। तो बोल देना था सर, इसमें क्या था। है ना। चलो घर, अब हम इस पे आ जाते हैं। ये सब कहानी हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें टर्म इस तरह की बनती है, डिफाइन फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखे हैं फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। कुछ वैल्यू निकालनी है मुझे, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग साइन इनवर्स साइन 7π/4, है ना। और मान लीजिए एक वैल्यू मुझे निकालनी है साइन इनवर्स साइन 9, साइन इनवर्स साइन 9, है ना। और एक समझे वैल्यू निकालनी है पर थोड़ा बाद में निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए ये दो वैल्यू मुझे निकालनी है ना, ये दो वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मेरे पास दो अल्टरनेट होंगे इन वैल्यू को निकालने के। एक अल्टरनेट तो ये है कि मैं इस वैल्यू को किससे देखूं, ग्राफ से। मैं इस वैल्यू को किससे देखूं, ग्राफ से। अगर मैं ग्राफ से देख रहा हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां लिखा हुआ है 7π/4, ग्राफ में 7π/4 कहां पे है, यहां पे, करेक्ट है, नहीं यहां पे। 7π/4 कहां पे होगा, यहां पे, यहीं पे है, दिस इज 7π/4। तो 7π/4 के लिए क्या डेफिनेशन है, x - 2π। क्या डेफिनेशन है, x - 2π। दिस इज x, दिस इज x minus 2π, and answer is -π/4। आंसर इज -π/4। ये ग्राफ है, आपने देखा 7π/4 के लिए हमने लिखा ना डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल। तो ये 7π/4 किस इंटरवल में आ रहा है, ये इंटरवल में आ रहा है 3π/2 से 5π/2। और इस इंटरवल के लिए डेफिनेशन क्या है, 7π/4 के लिए x - 2π। तो x - 2π, आंसर आ गया -π/4। फिर आई इसकी बारी, साइन इनवर्स साइन 9, साइन इनवर्स साइन 9। तो ग्राफ में देखा 9 कहां पे आएगा, तो मुझे पता लगा कि 9 यहां पे कहीं पे आएगा, क्योंकि 3π 3.14 इंटू 3 तो 9 पॉइंट कुछ, तो 9 इसके पहले आएगा। और इसके लिए डेफिनेशन क्या है, 3π माइनस x। तो डेफिनेशन है भाई 3π माइनस x। दिस इज द आंसर। आसान है, लेकिन मुझे ये पसंद है ना, मुझे ये पसंद है, तो इसको भी सीख लेते हैं फिर, है ना। ऑब्वियसली तुम्हें तो ये पसंद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद है। तो अब ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है कि आप रट लो, क्या रट लो कि साइन इनवर्स साइन के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं। साइन इनवर्स साइन के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, x - 2nπ या फिर 2n + 1π - x। दो ऑप्शन हो सकते हैं, x - 2nπ या 2n + 1π - x। अब आपको देखना है 7π/4, तो आपने लिख दिया भाई ये 7π/4 - 2nπ, और या तो फिर 2n + 1π - 7π/4। अब आप n की वैल्यू रखोगे 0, और तब तक रखोगे जब तक आपको -π/2 से π/2 के बीच के क्वांटिटी ना मिल जाए। तो n की वैल्यू 0 रखी, तो ये बना 7π/4, और ये बना कितना, π - 7π/4। क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है, नहीं,
ये बनेगा -3π/4, इसका मतलब नहीं है। तो फिर आपने n की वैल्यू रखी 1, तो 1 रखी तो वैल्यू कितनी होगी भाई 7π/4 -2π और 3π -7π/4। आप देख रहे हैं ये वाली चीज -π/4 से π/4 के बीच में है, तो योर आंसर इज -π/4। आंसर इज -π/4। कंफर्म है इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? एंड पुट किया जो -π/2 से π/2, क्योंकि आंसर फाइनल -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, तो जिससे -π/2 से π/2 के बीच का आंसर आ जाए वो हम लेंगे। जिससे -π/2 से π/2 के बीच का आंसर आ जाए वो हम लेंगे। और आप कहें कि भाई हम तो इसके लिए भी बात करें, चलो ये तो बता दिया सर आपने, अब ये 9 वाले का भी कुछ कर दो। तो मान लो 9 वाला देखना है तो कितना होगा 9 - 2nπ और 2n + 1 π - 9, है ना। ये तो मैं हो सकता है थोड़ा सा बड़ा लिखें, लेकिन समझो इसमें ग्राफ नहीं बना हुआ है, इसमें ग्राफ नहीं बना हुआ है। ये तुम्हें आसान लगे लेकिन इसमें ग्राफ बना हुआ है, दोनों में अंतर है। इसमें ग्राफ नहीं बना हुआ है। इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी, इन दोनों में से एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी जो 0 से -π/2 से π/2 के बीच में होगी। -π/2 से π/2 मतलब माइनस के 1.5 से प्लस के 1.5, यही तो होता है π/2। n बराबर 0 पे कितना बना 9 और π -9 नहीं आ रहा। n बराबर 1 पे कितना आया बेटा 9 - 2π और 3π -9 आ रहा है क्या? -π/2 से π/2 के बीच में। आ रहा है? आ गया ना ये 3π कितना होगा 9 पॉइंट कुछ 9 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आ जाएगा उसमें, आ गया। ये तो नहीं आ रहा, ये तो नेगेटिव हो रहा था, ये आ गया। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। कल फिर और अपन करेंगे। कल मैं कॉस इनवर्स वाले भी कराऊंगा दोनों तरीके से, टेन इनवर्स वाले भी कराऊंगा दोनों तरीके से। बिल्कुल रखना पड़ेगा, वो तो ग्राफ भी सबके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। ग्राफ नहीं बनेगा बेटा, ग्राफ भी तो याद रखना पड़ेगा सबके लिए। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें भी क्या है ग्राफ सबके लिए अलग अलग बनेगा। हालांकि मैं मदद वहां भी करूंगा, तुम्हारी मदद यहां भी करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ दूंगा। अब जैसे ग्राफ में मुझे तुम्हारी मदद करनी है, ग्राफ में मुझे तुम्हारी मदद करनी है, तो तुमने ये लिख लिया क्या? तो लिखो फिर मैं मदद करूं ग्राफ में भी तुम्हारी। सर पहले एक बार आज का ईओटी का क्वेश्चन समझा देते। ईओटी का क्वेश्चन समझा दूंगा तो फिर करने को बचेगा क्या बेटा? तो उसमें ईओटी तो कुछ बचेगा ही नहीं। लिख लिया? अब मैं तुम्हारी ग्राफ में मदद करने जा रहा हूं, तो हम सेकंड वाला ग्राफ बनाने जा रहे हैं। y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। तुरंत लिख लें फटाफट, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। लिखा? लिखा? नीचे एक लाइन लिखे, ग्राफ ऑफ दिस इज, ग्राफ ऑफ क्या लिखूं, ग्राफ ऑफ दिस इज सेम एज, ग्राफ ऑफ दिस इज सेम एज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स। ग्राफ ऑफ दिस इज सेम एज साइन इनवर्स sin x, but domain range, but domain
रेंज। डोमेन क्या होगी, आर माइनस एन पाई, एन पाई हटाना पड़ेगा ना, कोसेक आ गया। और रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में से क्या हट जाएगा, 0। बट डोमेन में ये चेंज है, रेंज में ये चेंज है, ग्राफ सेम है पर डोमेन रेंज का ध्यान रखना। अब ध्यान दो इधर, ये किसका ग्राफ बना हुआ है अभी, साइन इनवर्स साइन एक्स का। मैं किसका बनाने जा रहा हूं, कोसेक इनवर्स कोसेक का। लेकिन तुम्हें कॉपी में नहीं बनाना है, हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो मैंने बोला, सेम है साइन इनवर्स साइन एक्स, बट दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये अभी साइन इनवर्स साइन एक्स का है, लेकिन ध्यान दो, यहां बनाया खाली गोला, यहां बनाया खाली गोला, यहां बनाया खाली गोला, यहां बनाया खाली गोला, बनाया, एन पाई हटा दिया। तो ये जो ग्राफ तुम्हें नजर आ रहा है ये किसका है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का है। कॉपी में नहीं बनाना है, कॉपी में नहीं बनाना है, क्लियर है। ये ग्राफ किसका है, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का। बाकी कल पढ़ेंगे। तो अभी मैं कल इसी तरह के सेम सवाल कॉस इनवर्स कॉस के लिए भी कराऊंगा और टेन इनवर्स टेन के लिए भी कराऊंगा। तो अभी हम दोबारा फिर से समझेंगे इस तरह के सोलो को, तो वो हो जाएगा अगर कुछ लोगों का क्लियर नहीं भी हुआ है तो, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तो दोष किसका, मेरा। और समझाने के बाद याद नहीं रखा तो फिर दोष तुम्हारा। तो जैसा कि तुम्हारी डिमांड थी जल्दी, तो मैंने जल्दी भी खत्म कर दिया है और आज कोई होमवर्क नहीं है। क्या कह रहा है, नहीं नहीं बोल, ऐसे बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी, क्या क्या, नहीं नहीं लास्ट में एक साथ कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे, नहीं तो ऐसा अगर मैंने मैनेज किया और तुम्हें पता लग गया तो फिर मेरे मैनेज करने का फायदा क्या। भाई मैं मैनेज करूंगा ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने मैनेज किया और तुम्हें पता लग गया तो फिर फायदा क्या। हाँ है ना, चित्रा तुम इतनी टेंशन क्यों लेते रहते हो दीदी, इतनी टेंशन क्यों लेते हो भाई। तुम्हारे पास एक सबसे बड़ी टेंशन है कि ये जितना मैंने पढ़ा दिया तुम्हें याद कैसे रहेगा, इतनी बड़ी टेंशन तुम्हारे पास है, बस उसकी टेंशन लिया करो, उसके अलावा पता नहीं क्यों टेंशन लेते रहते हो तुम लोग। उसके बाद तुम्हें टेंशन लेने की कुछ जरूरत है ही नहीं, मैं हूं तो सही, पता नहीं तुम क्यों टेंशन लेते रहते हो। तुम्हें तो बस ये टेंशन लेनी है कि जो मैंने पढ़ा दिया उसको तुम याद कैसे रहो। होमवर्क करने के लिए मैं टाइम दूंगा हमेशा पूरा, बिना टाइम दिया होमवर्क नहीं करूंगा कभी भी डिस्कस, है ना। ऐसे चिंता मतलब ऐसे चिंता, मुझे लग रहा है तुम लोगों का पढ़ने एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा दिखता है। नहीं नहीं इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, ऐसे क्यों चिंता करता हूँ। अगर मैं 10 दूंगा तो फिर 10 दिन का टाइम भी दूंगा, कम से कम एक हफ्ते का। हाँ ऐसा नहीं है, मैंने भी 11 में 10 डीपी भी डिस्कस की है, लेकिन उसके लिए फिर एक हफ्ते में डिसाइड हुआ था टाइम, कि भाई एक हफ्ते बाद मिलेंगे अपन और फिर डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है, टाइम दूंगा, क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है, लेकिन टाइम दूंगा, है ना। और मेरी बात रिकॉर्ड भी होगी देखो, तो अब मैं ऐसे मुकर भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे। है ना, तो इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, यहीं पे मीटिंग क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल। कल अपनी क्लास 3 बजे है शायद।